ओम साई राम। ओम आपका साई राम। साई कथा चैनल पे स्वागत है। आजकल सूतक की बहुत बात चल रही है और मोरारी बापू ने जो सूतक के बारे में कहा है उस विषय पे हम आचार्य जी का मत जानेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर श्याम सुरेश जो प्रमुख आचार्य हैं साई मंदिर संस्थान के। आपका स्वागत करता हूँ चैनल पे। धन्यवाद। ओम साई राम। मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे हाँ जी। और जो साई कथा चैनल है उसको आप देखते रहे होंगे। अब बात जो है विवाद की, हाँ जी। बात विवाद की इसलिए हुई क्योंकि धर्म में रिफॉर्म हुआ। देखिए, सनातन धर्म में बहुत कम रिफॉर्मर्स आए हैं, पर वो आए हैं, बहुत स्ट्रांग आए हैं। मैं बहुत समय से बात कहता हूं कि जो श्री मोरारी बापू हैं वो सही में रिफॉर्मर हैं। हाँ जी। मैं उनकी कथा बचपन से सुनता हूं, जब से समझदार हुआ हूं तब से सुनता हूं। ऑडियो कैसेट्स थी तब से उनकी कथा सुनता हूं। उनके विचार क्रांति लाने वाले हैं और शायद लाए हैं। विश्व के पटल पर भगवान श्री राम की छवि को अद्भुत तरीके से पेश करने का महारत श्री मोरारी बापू के पास है। ऐसा नहीं कि केवल गुजराती या जो गुजराती समझने वाले लोग हैं, उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए भी, विदेश में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी, सबके लिए कथा की है। जो भारत के राम हैं आधुनिक समय के, उसको विश्व के कोने कोने में श्री मोरारी बापू ने पहुंचाया। देखिए, मोरारी बापू के धर्मपत्नी श्री नर्मदा बा का देहांत हुआ। मोरारी बापू को हम संत बोलते हैं और वो संत हैं। संत की व्याख्या इस तरह से होती है कि जो शुभ कार्य करे, जिसके सद्विचार हो और सत धर्मों को फैलाए, ये संत हैं। आप भगवे कपड़े में मत जाइए, भगवे कपड़े में कुछ और भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी भगवे कपड़े अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन करे हुए हैं और इसीलिए हमें प्राउड फील होता है। तो जो मोरारी बापू हैं उनकी जो भगवत्ता है उसके ऊपर कोई संशय नहीं कर सकता है। उसके ऊपर संशय करना, ऐसा कहना होगा कि किसी एक संत के ऊपर हम लांछन लगा रहे हैं। तो मैं आपको मोरारी बापू के विषय में, जो भारत देश के बहुत बड़े जो संत हैं, ऐसे शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो अभी अभी शंकराचार्य बने हैं, विवादों से घिरे हुए हैं और शायद उनको विवाद करने में भी मज़े आते हैं। मैं तो हर एक बार जब उनके व्याख्यान या वीडियो देखता हूं तो लगता है कि पता नहीं क्यों लड़ना है इनको। समस्त जन समुदाय या समस्त लोगों से अपने विचार वो ठोकना चाहते हैं। गुरुजी महान है, बहुत ज्ञानी है, शंकराचार्य जी महान है, नतमस्तक हैं, पर वो अपनी बातों को सीधा किसी को भी मानने के लिए अनुग्रहित करते हैं। मोरारी बापू ने जब उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ तो जो हिंदू धर्म में सूतक की सिस्टम है उसको एक दिन में ख़त्म कर दी और जो अपनी दिनचर्या है, उनकी दिनचर्या साधुत्व की है। साधु का काम क्या हो सकता है? उसको नौकरी पे तो जाना नहीं है, उसको धंधे पे तो बैठना नहीं है, उसको झूठ बोलना नहीं है, वो क्षत्रिय तो है नहीं, किसी को हराना है नहीं। संत तो पहले से हारा हुआ है और जीता हुआ है, दोनों है। तो उन्होंने जो अपना कार्य था वो शुरू किया। सूतक की व्याख्या ही यही है कि जो धर्म कार्य आप कर सके, आध्यात्मिक कार्य कर सके, उसके लिए आपको अमुक चीज़ों का परहेज करना है। पुराने समय की बात है, उसको बदलना पड़ेगा, रिफॉर्म तो करना पड़ेगा। उन्होंने उसमें बदलाव लाया। अभी हाइजीनिक वर्ल्ड हो गया है, साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बदलनी पड़ेगी। परंपराओं को हम बदल सकते हैं, सूतक एक परंपरा है
और वो मोरारी बापू ने बदली। शायद आपको पता होगा कि जब हमारे माता पिता का देहांत हुआ तो हमने भी यही किया था। हाँ जी। हमने सूतक फॉलो नहीं किया था, किंतु उन समय में जो जन सामान्य है, मानव है, उसकी सेवा शुरू कर दी थी। हमने वो सेवा की, उसके साथ साथ भगवत स्मरण और भजन का, सत्संग का हमने कार्य किया। हाँ जी। तो साईं बाबा ने जो संदेश दिया है, मैं कई बार बोलता हूं कि 150 साल पहला आया हुआ वो जो फकीर था, जो बूढ़ा फकीर था, वो क्रांतिकारी था, रिफॉर्मर था। वो रिफॉर्म लाया। सोचो कि आज आधुनिक समय में, आज़ादी के इतने सालों बाद भी जब उंगली उठाई जा रही है मुरारी बापू के ऊपर, तो सोचो कि उस समय में साईं बाबा ने कैसी क्रांति की होगी, कितनी उंगलियां उन पर उठी होगी, कितने लोगों ने उनका विरोध किया होगा, तो भी वो रिफॉर्म्स लाए थे। उसी तरह से मुरारी बापू रिफॉर्म लाए हैं। जो भी हम साईं भक्त हैं, क्योंकि हम क्रांति में बिलीव करते हैं, धर्म की क्रांति में बिलीव करते हैं, आत्मोन्नति की क्रांति में बिलीव करते हैं, तो हम श्री मुरारी बापू की इस पहल को सपोर्ट करते हैं। और बापू, आप इसी तरह हमारे धर्म में जहाँ जहाँ आपको लगता है करेक्शंस की ज़रूरत है, आप करते जाइए। हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ राम भी हैं, आपके साथ साईं भी हैं। आप तो स्वयं हनुमान के रूप हैं, ऐसा हमें लगता है कई बार, क्योंकि दादा हमेशा आपके साथ रहते हैं, हनुमान जी महाराज आपके साथ रहते हैं। तो हम भी हनुमान के भक्त हैं, प्यार करते हैं हम हनुमान दादा से, और आप भी वही करते हैं। तो बड़े हिम्मत से आप डटे रहिए। क्या क्लैरिफिकेशन देना, ऐसे साधु तो कुछ भी बोलते रहेंगे। काशी विश्वनाथ आप दर्शन करने गए, क्यों नहीं करेंगे? काशी सबकी है, हम सब जाएंगे वहां पर, हम सब दर्शन करेंगे। तो आपने जो काम किया है सूतक में, जो रिफॉर्म लाने का, उसके लिए हम आपका आभारी हैं। और इसी तरह से जब रिफॉर्म्स होगा तो कई घंटे, कई मानव घंटे बचेंगे और कई सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। और हम हिंदू धर्म जिस तरह से इटर्नल है और लाखों करोड़ों साल से हम प्रोग्रेसिव हैं, हिंदूज आर प्रोग्रेसिव, ये दिमाग में बिठा के रखिए। हम ऑर्थोडॉक्स नहीं, हम संकुचित नहीं हैं। इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, इसकी वजह से हमारे साधुओं ने वहाँ से एडॉप्शन किया और हम ऑर्थोडॉक्स होने लगे। हम ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। हिंदू इसीलिए अभी टिका हुआ है और टिका रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रोग्रेसिव हैं। और जब प्रोग्रेसिव धर्म होता है तो उसको सब पालन करते हैं और सब उसके लिए एक्सेप्ट करने में आगे आते हैं। तो यही मेरी आज की बात है कि बापू, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे साईं कथा की चैनल। मैं हूँ समर श्याम और आज मेरे साथ थे आचार्य डॉक्टर श्याम सुरेश, जो है प्रमुख आचार्य साईं मंदिर संस्थान सूरत और नवसारी के। ओम साईं राम। धन्यवाद समर भाई।